हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज जो ये हमने सेशन रखा हुआ है इसमें हम इस टॉपिक को ले रहे हैं कि क्या आरओ एआरओ के लिए एनसीईआरटी को कवर करना जरूरी है। क्या एनसीईआरटी हमें यूपी पीएससी का जो आरओ और एआरओ का एग्जाम है उसको क्लियर करने में मदद करेगा या फिर इसमें हमारा समय बर्बाद होगा, और अगर हम एनसीईआरटी पढ़ते भी हैं तो हमें कितना समय इसमें लगेगा। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि एग्जाम के लिए यूपी पीएससी के आरओ और एआरओ एग्जाम के लिए एनसीईआरटी कितनी जरूरी है। कितनी जरूरी। देखिए, जब भी आप किसी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट लेवल पीसीएस हो, उसमें आपको ये जरूर बताया जाता है कि स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, लेकिन उससे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ने का सुझाव दिया जाता है। अब ये सुझाव क्यों दिया जाता है? ये सुझाव इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो एनसीईआरटी होती है वो एक विजन दे देती है आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब आपको एक विजन मिल जाएगा, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। जैसे मान लीजिए नवपाषाण काल है या फिर सिंधु सभ्यता क्या है, इसकी इतनी बारीक बारीक चीजें आपको एनसीईआरटी में ही देखने को मिलेंगी, जिससे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। इसलिए एनसीईआरटी ही प्रेफर किया जाता है। तो पहला टॉपिक हम ले रहे हैं कि एनसीईआरटी क्यों जरूरी है, या जरूरी है भी या नहीं। एनसीईआरटी जरूरी तो है। देखिए, जब भी कोई मकान बनता है या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है तो उसके लिए हमें पिलर की जरूरत होती है, और पिलर के लिए हमें बीम की जरूरत होती है, यानी कि एक फाउंडेशन की जरूरत होती है, जो हमें नींव, जिसको हम बोलते हैं हिंदी भाषा में। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी वो मकान मजबूत नहीं बोला जाएगा। एनसीईआरटी का भी रोल किसी भी सब्जेक्ट में वही है। अगर आप किसी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको एक वैकल्पिक विषय चुनना होता है। जैसे यूपीएससी में या फिर स्टेट पीसीएस वगैरह में आप एक ऑप्शनल आपका एक सब्जेक्ट होता है, उन सब के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी ही होता है। चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो या एनवायरनमेंट हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी आपको सेक्शन पढ़ने होते हैं, सभी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो एनसीईआरटी एक आपको विजन देता है, एक रोड मैप तैयार कर देता है। जब चीजें आपको समझ में आने लगती हैं, एक कहानी की तरीके इसमें चीजें बताई जाती हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि जब तक आपको कोई कहानी के तौर पर कोई चीज बताई जाएगी तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएंगी। और छोटी छोटी चीजों को समझने से ही जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो आपको बड़ी चीजें जब उसको विस्तृत रूप में बताया जाता है तो आपको चीजें समझ में आने लगती हैं। दूसरा पॉइंट है, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है। देखिए, इसमें आपको अलग अलग व्याख्यान मिलेंगे। जब भी आप सफल लोगों का इंटरव्यू देखेंगे तो कुछ लोग न्यू एनसीईआरटी को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि आपको हिस्ट्री के लिए, जो लोग हिस्ट्री ऑप्शनल भी ले रहे हैं, उनको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, और जो ज्योग्राफी जिन्होंने ऑप्शनल ले रखा है या फिर अदर सब्जेक्ट का, उन्हें न्यू एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। मैटर लगभग दोनों में समान होता है, कुछ एक्सप्लेनेशन का जो तरीका होता है एक्सप्लेन करने का वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कौन सी क्लास की हमें एनसीईआरटी यानी कि किस क्लास से स्टार्ट करनी चाहिए, तो इसका आंसर अलग अलग है। जैसे कि आप हिस्ट्री सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें आप सिक्स्थ और सेवेंथ पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस सिक्स्थ और सेवेंथ के मैटर को ही एट्थ और नाइन्थ में काफी स्टैंडर्ड तरीके से बताया गया है, यानी कि इसी को और व्याख्या करके बताया गया है। या फिर जब आप 10th, 11th और 12th को पढ़ते हैं तो ये एक तरीके से स्तर बढ़ता चला जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, सीधे 11th और 12th पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको 11th 12th में कुछ कठिनाई आ रही है चीजों को समझने के लिए, तो आप सबसे पहले मेरा सुझाव है कि आप 9th और 10th या 8th तक का पढ़ें। अगर इसमें भी आपको दिक्कत आ रही तो फिर आप 6th तक जाएं। या फिर जो ज्योग्राफी
की पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की, उसमें आपको 6 से 12 तक पढ़ना ही चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में आपको 6 से 12 पढ़ना चाहिए और इकोनॉमिक्स वगैरह में भी आपको 6 से 12 पढ़नी चाहिए। या फिर अगर हम लगभग देखें तो हमें 6 से 12 तक एनसीईआरटी को एक बार पढ़ना ही चाहिए। अब इसमें चौथा पॉइंट आता है कि क्या नोट्स बनाने चाहिए? क्या नोट्स बनाने चाहिए? जी हां, बिल्कुल नोट्स बनाने चाहिए। अब देखिए, जैसे कि इस बार जो रवि सिहाग हैं जिन्होंने 18वीं रैंक हासिल की है, उन्होंने ये बोला है कि मैंने एनसीईआरटी को 3 से 4 बार पढ़ा हुआ है और उसके नोट्स भी बनाए हैं। यानी एनसीईआरटी को मैंने इतनी बार पढ़ा कि मुझे किसी चीज में कोई दिक्कत हो ही नहीं रही थी। तो इसीलिए आपको भी ये सुझाव है कि आप एनसीईआरटी को जितना ज्यादा पढ़ेंगे, अगर आपके पास समय है तो, अगर समय है तब तो पढ़िए, अगर समय नहीं है तो सिर्फ एक बार पढ़िए और उसके नोट्स बना लीजिए और उस नोट्स को रिवीजन करते रहिए। नोट्स क्या होता है, जब आप 4 लाइनें पढ़ते हैं या फिर एक पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन आपको ऐसी मिल जाती है जो वो लाइन पूरे पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया होती है, या फिर वो एक लाइन पूरे पैराग्राफ को समझा रही होती है। तो मेरा सुझाव है कि आप सिर्फ नोट्स पर थोड़ा सा केंद्रित रहिए, यानी कि नोट्स बनाना सीखिए। अब 5वां पॉइंट है कि एनसीईआरटी कितने दिन में खत्म हो सकती है या कितने दिन में खत्म करनी चाहिए? कितने दिन में खत्म करनी चाहिए? देखिए, अगर सीरियसली होके आप अगर पढ़ेंगे, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो 20 से 25 दिन में आप एनसीईआरटी को विथ नोट्स कवर कर सकते हैं। और ये आप अगर ट्राई करेंगे, हिस्ट्री की 6th 7th क्लास में तो कुछ दिया ही नहीं है। आप चाहें तो 6th और 7th क्लास आप एक दिन में खत्म कर सकते हैं और 8th शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, एनसीईआरटी कितनी जल्दी खत्म हो सकती है विथ नोट्स। तो मेरा सुझाव यह है कि अगर इससे ज्यादा अगर आप समय देते हैं तो आपके लिए फिर टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। 6ठे पॉइंट पर आते हैं कि आरओ और एआरओ के लिए क्या एनसीईआरटी जरूरी है? जी हां, बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल 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 जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आरओ और एआरओ है वो कहीं ना कहीं स्टेट लेवल के पीसीएस का रोल रखता है और स्टेट पीसीएस के लिए भी आपको एनसीईआरटी का अध्ययन करना ही होता है। तो क्यों नहीं आप आरओ एआरओ के लिए अध्ययन कर रहे हैं? अब बात यह आती है कि क्या आरओ एआरओ के अध्ययन के लिए हमारे पास समय है? तो जी हां, बिल्कुल समय है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो अब देखिए मिड सितंबर चल रहा है। बहुत लोग जो बोल रहे थे कि जुलाई लास्ट में आ जाएगा, अब उनसे जाके पूछिए कि क्या नोटिफिकेशन आ गया। अब नोटिफिकेशन इसमें लगभग दिसंबर तक जा रहा है। ये वो लोग बता रहे हैं जो उत्तर प्रदेश सचिवालय में इस समय है, वहां पर पोस्टेड है। वो लोग बता रहे हैं कि नवंबर से दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है और फरवरी से मार्च के बीच इसका एग्जाम हो सकता है। तो बिल्कुल आपके पास समय है, आप 15 अक्टूबर तक भी चाहें तो एनसीईआरटी को सीरियसली खत्म कर सकते हैं। जब तक आप एनसीईआरटी को खत्म नहीं करेंगे, आपको स्टैंडर्ड्स बुक का अध्ययन करने में कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप 6th से स्टार्ट नहीं भी करते हैं तो आप 8th से स्टार्ट कर दीजिए एनसीईआरटी, और 8th से एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है जल्दी खत्म होगा। तो इसका अगर हम पूरे वीडियो का निचोड़ देखें तो इसमें यही है कि हां, आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और आरओ और एआरओ के लिए भी एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। वो बात अलग है कि आप कितना उसको डीप पढ़ते हैं, पेंसिल से अंडरलाइन करते हैं, हाइलाइटर से अंडरलाइन करते हैं, या फिर आप उसके अलग से नोट्स बनाते हैं। जो भी हो, ये आपके ऊपर है। बहुत लोग एनसीईआरटी प्रीफर करते हैं और बहुत लोग बिना एनसीईआरटी के भी सफलता प्राप्त करते हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से मैनेज करते हैं। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।